2011 में कंधरापुर थाने में एसडीएम महोदय और जो उद्योग विभाग का आया था अधिकारी, उसके साथ किसानों की वार्ता हुई। उस वार्ता में किसान एक स्वर में कहे कि हम जमीन देंगे नहीं, इसके लिए जान दे देंगे। हम क्या खाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, ये हमारी जीविका का साधन है। हम तो निम्न स्तर के किसान हैं, हम बड़े बड़े किसान तो है नहीं। आपके पास नौकरियां भी नहीं है, नौकरी जो भी है उसको घटाते जा रहे हैं। हमारी जीविका का प्रमुख ये साधन है, अगर आप इसको छीन लेंगे तो फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, हम कैसे जिएंगे, हमारा भरण पोषण कैसे होगा। ये सारे सवाल हैं। ये सवालों के लिए हमको एकजुट होके इसी तरह चर्चा बड़ी बड़ी हमको पंचायतें करना होगा। ये समय की मांग है। अगर हम इसमें पीछे होते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमारा उन्होंने ले लिया है, एक ही जमीन बची हुई है जिसपे अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग जी खा तो लेते हैं। तो अगर आप उसको हमारी माँ को लेने का अगर प्रयास करोगे तो माँ को बचाने के लिए हमको संघर्ष करना है, अंतिम सांस तक हमको संघर्ष करना है। अगर हम एकजुट होकर रहेंगे, ये इतना मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ले नहीं सकता। तो हम जो जमीन ले रहे थे तो उसमें भूमि रद्द हुआ, वहाँ किसानों की जीत हुई। क्यों जीत हुई? क्योंकि किसान वहाँ के संगठित हुए और एक स्वर में अपनी मांग रखी। तो इसी तरह अगर यहाँ पर भी समस्या आ गई है तो हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और एकजुट होकर अगर हम मांग करेंगे, क्योंकि हम ही भारत की संपदा हैं, हम भारत की रीढ़ हैं। कृषि पर ही हमारे देश की जीडीपी में विकास दर वो होती निर्धारित होती है। जहाँ अगर खेती हो रही है तो खेती से संबंधित जो रोजगार है, जो उसको अगर उन्नत आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था करिए। यह भी तो कृषि उद्योग है, यह भी तो विकास के एक पैमाना है। तो आप इसको क्यों नष्ट करोगे, क्यों बर्बाद करोगे, जो किसानों ने बड़े मेहनत से खून पसीने से बनाया। अरे हम कहाँ कहते हैं कि आप विकास मत करो, अरे ऐसी जगह विकास करो ना जहाँ पे जनता नहीं रहती है, जहाँ पे कुछ होता नहीं है, पैदावार होती ही नहीं। अभी देखिए पिछली सरकारों ने ही विकास के नाम पे ही, उद्योग कारखाने के नाम पे ही बहुत सारे किसानों की जमीनें ली। आज उसमें उद्योग चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? बहुत से उद्योग बंद हो गए। अगर वो बंद हो गए तो क्या वो किसानों की जो जमीन आप लिए थे विकास के नाम पे उसको वापस किए? अरे संविधान में तो कुछ अधिकार है, कुछ कानून तो है, लेकिन ये चीजें दबाते जा रहे हैं क्योंकि हम संगठित होकर लड़ते नहीं हैं, लड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारा अस्तित्व ही छीना जा रहा है तो हमारे तो दोनों तरफ खाई है, हमको लड़ना ही होगा। अगर लड़ेंगे नहीं तो पूरे हम समझते हैं कि वही जैसे नहीं कहते हैं कि गांव में आवारा पशु आ गया, नहीं कहते। जब छोड़ दिया जाता तो आवारा कहा जाएगा। जब हमारी जमीन कोई ले लेगा, हमारे जो जन्मभूमि है, जो हमारे सारे चीज अगर खत्म हो जाएंगे तो हम भी तो आवारा ही है ना। तब कहेंगे कि आप ये भारत के निवासी भी नहीं है, कुछ है नहीं करेंगे इनके पास। तो इसके लिए साथियों हम यही कहेंगे, आप एकजुट होकर लड़िए। उसके बाद 270 एकड़ के बाद एयरपोर्ट एक बना था कि अब इसका इंटरनेशनल विकास होगा। इसके लिए वहां पे विरोध तो शुरू से ही चल रहा था। इसके बाद राजीव भाई वहां पे और वीरेंद्र यादव जी वहां पे गए और बहुत बड़ा आंदोलन इन्होंने कराया, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करवाया। इसके बाद बातें लोकसभा में उठी, संबंधित मंत्री कहता है कि नहीं कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन साथियों हमको चुप होकर बैठना नहीं है, हमेशा सक्रिय रहना है। हम तो कहते हैं कि गांव में महीने में एक बार अपनी समस्याओं के लिए अवश्य आप लोग बैठे। अगर चर्चा करेंगे, कोई समस्या है तो निदान अवश्य आएगा। हम लोग देखते क्या है कि गांव में कोई समस्या को लेके एक जगह कोई आता नहीं। अरे हम तो कहते हैं हम किसान हैं, किसानी संबंधित जो समस्या है, हम जातियों में क्यों बटे, धर्मों में क्यों बटे? हमारी तो पहचान है कि हम किसान हैं, मजदूर हैं, गांव वाले हैं। तो गांव वालों और किसान मजदूर के लिए जो सुविधाएं अगर किसान के नाम से, गांव के नाम से अगर कोई सरकार योजना चलाती है
तो नीचे तक क्यों आती नहीं है, उसको भी हमको संगठित होकर लेना है। क्योंकि आप लेंगे नहीं, आपके नाम से सारी चीजें आती हैं, उसको बीच में से ही गायब कर दिया जाता है। आप फिर वही जाते हैं, बाजार से लेके आते हैं, आपका चीज वो दूसरा लेता है। तो हम वोट तो देते हैं, हम दबाव नहीं बना पाते। हम तो कहते हैं कि राजीव जैसे, वीरेंद्र जैसे किसान के बीच का अगर कोई गया वो विधानसभा में जाए, लोकसभा में जाए, तो जरूर किसानों की दर्द समझेगा, मजदूरों की दर्द समझेगा, हमारी आवाज उठाएगा। इतनी बड़ी समस्या हम समझते हैं नहीं है। तो अभी देखिए उनका क्या प्लान है। गांव में सचिवालय बना हुआ है, वहाँ कोई सेक्रेटरी आके बैठता है, पता नहीं चलता है। हमको मांग करनी चाहिए कि सचिवालय पे वो सेक्रेटरी, लेखपाल, जो भी संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका आप समय सारणी बनाओ। जनता जाने कि इस दिन बैठते हमारा काम है जाके कराओ, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोई किसी गाँव में बैठते होंगे, नहीं बैठते तो सबको जानकारी नहीं है। तो साथियों, हमको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि उनकी निगाह केवल हम लोगों की जमीनों पर। अब जमीनों को हम बचाएंगे कैसे, इसके लिए हमको संगठित होना है। संगठित होकर ही हम मुकाबला कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय किसान। साथियों, हम लोग यहाँ किसान पंचायत